सबसे पहले क्या? भीड़ को कलर के लिए फोन करना है। दया चाय ला। क्या हो रहा है तुझे? मैं उदास हूँ। क्यों? मीरा मीरा आपका कलर लेने के लिए अहमदाबाद से मुंबई आया। सुंदर को कलर के बारे में तूने बताया? हाँ, अरे पर अक्ल मठी, मैंने मना किया था ना। कहाँ है सुंदर? अहमदाबाद में। अभी तो तू बोली सुबह मुंबई आया। हाँ, आया था, लेकिन आपने उसके साथ इतना झगड़ा किया, उसको इतना डांटा कि वो बेचारा घबरा कर अहमदाबाद चला गया। मैंने झगड़ा किया इसलिए वो मुझसे डर के अहमदाबाद चला गया। कब? मेरे सपने में। देखिए, मेरी माँ कहती है कि सुबह के सपने सच होते हैं। दया, साल में 365 दिन होते हैं। हाँ, होते हैं। अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 365 का 365 दिन रोज मुझे एक टेंशन देना, ऐसा व्रत रखा है तूने? नहीं। तो फिर क्यों ऐसी बातें करके मुझे टेंशन दे रही है? देखिए, मेरी माँ कहती है कि अरे भाई, सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। और सुंदर मेरा इकलौता साला है, मैं उसके साथ झगड़ा क्यों करूंगा? मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे और सुंदर को हमेशा हमेशा के लिए दूरी रखना। हा? क्या? मतलब हम दोनों को झगड़ने से दूर रखना, ऐसा। मैं भी रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आपका और सुंदर का रिश्ता फाफड़ा जलेबी जैसा बना दे। अलग का अलग, साथ का साथ। हेलो। हेलो माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। कैसे है? मैं ठीक हूँ, बोलिए। अच्छा, भीड़ा भाई है घर पे? हाँ, एक मिनट। भाई आहो, अब भी 2 सेकंड पहले बाहर निकल गए। तेरे साथ बात करने के चक्कर में भीड़े निकल गया। कहाँ से? माधवी भाभी, कब तक आएंगे वापस? वो इस्त्री बिगड़ गई थी ना, तो इस्त्री के कपड़े लाने गए हैं। अच्छा, कुछ जरूरी काम था? हाँ थोड़ा अर्जेंट काम था, तो आए तो जरा बोलेंगे मुझे फोन करने के लिए? हाँ हाँ, जरूर बोल दूंगी। हाँ चलिए। ओके ओके। एक काम करता हूँ, नीचे ही चला जाता हूँ, उधर ही मिल जाएगा। क्या? क्या नीचे मिल जाएगा? रास्ता। कौन सा? दुकान का। किसकी दुकान का? अपनी दुकान, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब मैं जाऊँ? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भीड़ों को मिलने से पहले सोडी को एक बार फिर से कलर करवाने के लिए राजी कर लेता हूँ। सोडी! अरे जेठा बड़ा! गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सोडी तू कुछ भी बोल भाई, मेरा तो यही मानना है कि तू बहुत होशियार और समझदार आदमी है। ओहो जेठा बड़ा, और मैं भी अपने बारे में यही सोचता हूँ कि मैं बहुत समझदार और होशियार बंदा हूँ। हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। बहुत मिलते जुलते हैं भाई। मैं तो ये भी मानता हूँ सोडी कि हमारे विचार एकदम उच्च होने चाहिए। वो जेठा बड़ा, इसीलिए मैं अपने ऊंचे टेरेस पे जाके सारी इम्पोर्टेंट बातें सोचता हूँ। कैसा लगा? एकदम समझदारी वाली बात की तूने। यार अपना जेठा बड़ा,
अच्छा छोटे, एक बात सुन, एक बात बता। वो जेठा भरा सुनूं या बताऊं? पहले सुन और फिर बता। तू ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है तो अच्छा दिखने के लिए, बराबर? बराबर। तू कभी फीके कपड़े पहनता है? अरे जेठा भरा, फीके कपड़े पहन के अपनी पर्सनालिटी खराब तो नहीं करनी है। शाबाश, यही बात अपनी सोसाइटी को भी लागू पड़ती है। ओ ये बात है तो पूरी सोसाइटी को बोल देते हैं, ओए हम दोनों के जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमा करो। क्यों? नहीं, मैं सोसाइटी के बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। देख, तुझे नहीं लगता कलर कितना फीका पड़ गया? ओ जेठा भरा कह तो सही रहे हो यार। हाँ, तो बस यही बात अभी वो भिड़े आएगा ना, उसको तेरा वो जो है ना पड़ोसी अड़ियल, उसको जरा समझाने का है। अच्छा ठीक है, लेकिन जेठा भरा वो बजट तो है नहीं, फिर क्या? अरे उसकी चिंता तू मत कर, उसका रास्ता है मेरे पास। जब मैं भिड़े से ये बात करूँ तो तू मेरा साथ देगा कि नहीं? अरे जेठा भरा, गड्डी हो या सोसाइटी, अपने को तो चकाचक चाहिए। यार भाई, एक मिनट। हाँ चलो जेठा भरा। अय्यर भरा की हाल है? हाँ बोलो। अय्यर भाई, एक 2 मिनट काम है आपसे। देखो जेठालाल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं रुक नहीं सकता, प्लीज। अरे चप्पल टूट गया। ऐसा समझ के रुक जाओ भाई। जेठालाल, मेरे को कुछ नहीं समझना। देखो, मेरे को बाहर जाकर वापस आना है। मेरा घर में गेस्ट आने वाले हैं। मत बुलाओ गेस्ट को। क्यों? मारेंगे आपको। क्या बात कर रहे हो तुम जेठालाल? अरे देखो, इधर आएंगे, सोसाइटी को देखेंगे, कलर इतना फीका पड़ गया तो क्या सोचेंगे सोसाइटी के बारे में, आपके बारे में? जेठालाल, मेरे गेस्ट सोसाइटी का रंग देखने नहीं, मेरे घर पर खाना खाने आने वाले हैं। हाँ तो क्या डायरेक्ट ऐसा खिड़की से आएंगे खाना खाने? आएंगे तो इधर से ही ना। बिल्कुल तो सोसाइटी देखेंगे वो। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि अपनी सोसाइटी को रंग करने की, कलर करने की सख्त जरूरत है? हाँ, ऐसा लग तो रहा है। वाह वाह यार भाई, आज मैं मान गया आप साइंटिस्ट है और आप में दिमाग है। नहीं छोटे? ओ, इनका दिमाग भी हमारे जैसा है जी। इसीलिए तो सही बात पकड़ी इन्होंने कि सोसाइटी का कलर करने की जरूरत है। अरे भाई, क्या बात हो रही है? बस आती भाई, यही बात हो रही है कि हमारी सोसाइटी को कलर करने की सख्त जरूरत है। अरे भाई, मुझे तो लगता है सोसाइटी को कलर से ज्यादा नाश्ते का ठेला लगाने की जरूरत है। अरे यार, सुबह सुबह क्या डिस्कशन शुरू कर दिया तुम लोगों ने? देखो, मेरे को बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अरे रुको, भिड़े अभी आ रहे हैं, भिड़े को बहुत जरूरी काम है। नया सलून खुला है, कमाल है, बढ़िया। देखो पीछे से कितने बढ़िया बाल काटे। अरे लो भाई, भिड़े मास्टर और पोपट भाई दोनों आ रहे हैं। क्या बढ़िया, सर पे बाल है यार, बहुत बड़ी बात होती है भाई। अरे हाँ, क्या जरूरी काम है? किसको? तुमको? किससे? मुझसे। किसने कहा? जेठालाल ने कि बेड़े को जरूरी काम है। अरे हाँ यार भाई, क्या सुन रहे हो आप भी? मैंने ऐसा कहा भिड़े का जरूरी काम है। किसको? है? मेरा किसको जरूरी काम है? जरा शांतता ठेवा। नहीं, लेकिन काम है अगर। आता पूर्ण शांतता ठेवा। देखो, मैं बोलता हूँ। पहले कौन मिल रहा? हाँ, सोडी। सोडी भाई, फिर अय्यर भाई, फिर हाथी भाई। सबको ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी को कलर करने की सख्त जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा? अरे क्यों? अभी आपने बोला ना कि कलर के पहले नाश्ते के ठेले की जरूरत है। वो तो है। तो नाश्ते का ठेला आ गया, बाद में कलर तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ? अरे जेठालाल, हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई कलर का प्रोग्राम जो है वो कैंसल है। हाँ, मीटिंग में यही तय हुआ था ना भाई, तो अभी क्या है? अरे भाई पता है, लेकिन अभी वो दुकान में कलर 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 एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि सोसाइटी को कलर करवाओ, सोसाइटी को कलर करवाओ। तो क्या करूं अभी मैं? काय डबल ढोल की माणूस है यार। अरे तुम्ही ने बोला था ना जेठालाल कि अगर जरूरत ना हो तो खर्चा नहीं होना चाहिए, बचत ही भविष्य की कमाई है। अरे मैंने स्विचर भी लिखा था, अभी बोलो खर्चा करो। भाई जेठालाल, मैं तुम्हें फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने कोटेशन मंगवाए थे, 4.5 लाख रुपए का कोटेशन आया था और हमारी सोसाइटी में सिर्फ 3 लाख रुपए का फंड है, इसलिए फाइनली हमने कलर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। हाँ, और ये सब बातें मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख दी है, तो अभी बात करके क्या फायदा? हाँ, चला। कलर का 1 लाख है।
ये लोग तो टप्पू के पापा की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कलर का अरे अरे लो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अब क्या होगा? माधु, ये इस्त्री के कपड़े मैं ही रख देता हूँ। ये जेठालाल का नाम ना पजल लाल रखना चाहिए। हाँ, अभी तक उस पजल को मैं समझ ही नहीं पाया हूँ। आता काय झालं? अरे पहले बोल रहा था कि बिना जरूरत का खर्चा मत करो, पैसे बचाओ, आज की बचत यानी भविष्य की कमाई। और अभी बोल रहा है कि सोसाइटी को कलर करवाओ, इन शॉर्ट खर्चा करो। बरोबर है। अरे आपने ही कोटेशन निकलवाए थे ना? अभी कोटेशन निकलवाए थे, लेकिन मुझे जेठालाल की वो बात सही लगी थी, कलर करने वाली। पैसा बचाने की। मुंबई के ट्रैफिक में जितने हॉर्न नहीं बजते उससे ज्यादा परेशानियां मेरे जीवन में आके मेरा बैंड बजाती है। समझ में नहीं आ रहा है कलर बेच रहा हूँ या कलर टीवी बेच रहा हूँ। सेठ जी, चाय। मैंने तुझे बोला क्या? ये चाय लाने के लिए, तो फिर क्यों लाया तू? अरे सेठ जी, आप सेठ जी हो, इसलिए चाय तो मैं ही लाऊंगा ना। आप चाय लेने जाओगे तो कैसा लगेगा? नहीं पीनी है चाय मुझे। समझ गया सेठ जी, आपको ये कलर का टेंशन है ना? नट्टू काका ने मुझसे कहा ही था कि सेठ जी बात बात में टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए सलाह देकर उनका टेंशन दूर कर देना। मुझे कोई सलाह नहीं सुननी है भाई तेरी। फिर भी मैं तो दूंगा। नट्टू काका ने कहा था कि सेठ जी जब टेंशन में आ जाते हैं तब सोचना बंद कर देते हैं, इसीलिए आप बिना सोचे मुझे मना कर रहे हो। पर मेरा तो फर्ज है, इसलिए मैं आपको सलाह तो दूंगा। अरे सेठ जी, वो रत्ना इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ मेरी सलाह लिए बिना खाना तक नहीं खाते। तू मेरा दिमाग मत खा। थैंक यू। तो सुनिए। अरे अरे सेठ जी, मैं क्या बोलता हूँ, एक कलर टीवी के साथ एक कलर का डब्बा फ्री दे दो। ये वाहियात सलाह तो मुझे पिछली बार दे चुका है। ये दे चुका हूँ? हाँ। तो दूसरी सुनिए। अरे सेठ जी, आपके तो बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, है ना? तो उन सब के बर्थडे में, शादी में, मैरिज एनिवर्सरी में, जन्मदिन में सबको एक एक कलर का डब्बा गिफ्ट दे दो। सबसे अलग और वजनदार गिफ्ट। तू गलत लाइन में आ गया है भाई। क्यों? तुझे तो पुलिस में होना चाहिए था। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है मुझ में? उधर खूंखार गुंडों को टॉर्चर करने में काम आता ना तू। क्या बात है सेठ जी, आप भी गलत लाइन में आ गए हो। क्या मतलब? आपको तो जौहरी होना चाहिए था। एक हीरे की परख एक जौहरी कर सकता है। सच सेठ जी, बचपन से ही मुझे पुलिस में जाना था। चल चल अभी भाई बस, चल काम कर अपना। क्या काम करूं? खड़ा रह उधर चुपचाप। ये चाय आप पीने वाले हो? नहीं। ये नट्टू काका को भी क्या कुमती सूझी, उनसे भी बड़ा टॉर्चर भेज दिया इधर। ये भेड़े भाई ने सोसाइटी में कलर करवाने के लिए मना कर दिया। बेचारे टप्पू के पापा बहुत टेंशन में हो गया। एक बार कलर बिक जाए ना, फिर गंगा नहा लिया। अरे अभी कौन होगा? ओहो, आइए आइए भाई, आइए आइए। हाँ, ये प्लस साइन कर दे। हाँ। फोन नंबर। हाँ, लिख दिया। हाँ। ओह, कच्ची समझ मित्र पत्रिका। थैंक यू। पानी पियोगे? हाँ दे दीजिए। हाँ, दे दो। हाँ विष्णु बोल।
चाचा जी तो गांव चले गए। एक काम करना, 4 बजे मिलना मुझे, हम लोग कलर लेने जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं रखता हूँ। लीजिए वन। थैंक यू। आपको कलर चाहिए? हाँ अरे तो टप्पू के पापा के पास चले जाइए दुकान पर, उनके पास एकदम बढ़िया और सस्ता कलर है। उनका एड्रेस? एक मिनट देती हूँ भाई, यही है। ये लीजिए, ये दुकान का कार्ड है। आपका नाम क्या है? विश्वजीत। ठीक है, मैं फोन करके बता दूंगी। देखिए मेरी ड्यूटी शाम को 4 बजे खत्म होगी तो मैं चला जाऊँ। हाँ हाँ थैंक यू भाई। बस ऐसे धीरे धीरे सारा कलर मिट जाएगा। मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। बोला बोला जयंती भाई। हाँ दुकान में ही हो। अभी आ सकता हूँ? क्यों? हाँ वो सेल्स ऑफिसर, वो गायकवाड़ साहब आए अभी? हाँ भाई, तो मेरा भी वो सुल्तान का, अब मैं अभी ना अभी आया, बस 5 मिनट में आया। हाँ ठीक है, हाँ ओके। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ टप्पू के पापा, मैं दया बोल रही हूँ। चाचा जल्दी, वो लेट हो रहा है। कहीं जा रहे हैं? चलो जय जिनेंद्र। हेलो हेलो, सुनिए तो सही, आपके लिए खुशखबरी है। सुंदर फॉरेन में शटल होने जा रहा है। फॉरेन फॉरेन बोल, तुरंत बोल। फॉरेन फॉरेन, हाँ हाँ हाँ। देखिए आप मुझे ये बताइए कि दुकान पे वो कलर के डिब्बे पड़े हैं? हाँ भाई, कलर का डिब्बा भी दुकान में ही पड़े। तू बोल ना, जल्दी बोल, खुशखबरी क्या है भाई? हाँ बात ये है कि विश्वजीत भाई आएंगे। 1 मिनट भाई, समझ में ऐसा तो बोल। अरे शाम को 4 बजे दुकान पे विश्वजीत भाई नाम के आदमी आएंगे, समझे? समझ गया, 4 बजे दुकान में विश्वजीत नाम के भाई आएंगे। पूछेंगे नहीं कि क्यों आएंगे? अरे हाँ भाई, क्यों आएंगे? कलर खरीदने। अच्छा, हाँ कलर के डिब्बे खरीदने? जय जिनेंद्र। अरे हेलो, कौन विश्वजीत? 4 बजे? अरे ठीक है, आएगा तभी देख लूंगा। अरे ओ भागा। ओहो देख भाई, मैं अभी बाहर जा रहे हो और मुझे दुकान संभालनी है। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन 4 बजे विश्वजीत नाम के भाई दुकान पे आएंगे ये कलर के डिब्बे खरीदने। आप फिक्र मत करो, मैं उनके साथ डील कर लूंगा। तू डील नहीं करेगा, 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 तू डील नहीं करेगा। तो कौन करेगा? अरे मैं करूंगा भाई, मैं। तू सिर्फ इतना करेगा कि मेरे आने से पहले अगर वो विश्वजीत भाई आ गए तो तू मुझे फोन करेगा, तो मैं तुरंत इधर आ जाऊंगा। हाँ समझ गया? हाँ। याद रहे, डील मैं ही करूंगा। अभी तक तो कलर बेच नहीं पाए, अभी क्या बेचोगे? सेठ जी, विश्वजीत भाई के साथ तो डील मैं ही फाइनल करूंगा। डूबते को तिनके का सहारा, बालों से बदनसीब हीरो को विक का सहारा, और जेठालाल को इस वक्त विश्वजीत का सहारा। भाई गले में 1.5 लाख का कलर जो पड़ गया है, तो भाभी ने कहा कि विश्वजीत आएंगे इसे खरीदने के लिए। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि जिस तरह सांप कोई चाल सीधी नहीं चल सकता कभी जिंदगी में, वैसे कोई भी चीज जेठालाल की जिंदगी में सीधे सीधे नहीं होती। अब ये कोरियर बॉय 4 बजे विश्वजीत जो हैं माल खरीदने आएंगे, कलर, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि यहाँ कुछ भी उल्टा हो सकता है। जब ये आएंगे, जेठालाल तब तक दुकान पे पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंचे तो ओवर स्मार्ट हो गए। ओवर स्मार्ट बाघा जो हैं वो अब कैसे डील करेंगे या नहीं करेंगे? क्या वो डील करेंगे भाई मुझे नहीं पता। और जेठालाल अगर पहुंच गए तो कलर की डील कैसे करेंगे भाई? ये डील होगी नहीं होगी, कौन करेगा? ये तो सारे प्रश्न हैं जो भविष्य के गर्भ में। लेकिन आपसे हमारी एक डील है हंसने हंसाने की, हम आपको हंसाएंगे और आप हंसते रहेंगे। डील पक्की। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप बोलिए, क्या दिखाऊं? अरे सेठ जी, आप पीछे से कस्टमर ही लग रहे थे। अरे भाई, को विश्वजीत आया? मैंने आपको फोन किया था, नहीं तो नहीं आया। अरे ऐसे चालू कर भाई। अरे सेठ जी, एसी फुल ही है। अच्छा, ओह भाग भाग, क्या गर्मी लग रही है एकदम। 1 मिनट में अभी आया।
ए भाई एक मिनट, कहाँ जा रहा है? नहीं, आपको बहुत गर्मी हो रही है ना, तो आपके लिए कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम लेके आता हूँ। अरे भाई पहले पूछ तो सही, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, बेकार का खर्चा। तो फिर मैं अभी क्या काम करूँ? एक काम कर, वो गोडाउन में जा, उधर वो टेबल के ऊपर एक फाइल पड़ा है, वो लेके आ। ठीक है। अच्छा है वो विश्वजीत नहीं आया भाई। आइए आइए आइए। विश्वजीत भाई। तुम्हारा नाम विश्वजीत है पारस? नहीं तो तो फिर ये पता नहीं। नहीं खुद नहीं, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। जी हमें एक 4000 में बढ़िया सा मोबाइल दिखाइए। जी बिल्कुल। जेठा भाई गड़ा। हाँ जी मैं हूँ, बोलिए। जी मैं विश्वजीत। अरे विश्वजीत भाई, आइए 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 आइए। एक मिनट, ये विश्वजीत भाई। आइए भाई, आइए 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 आइए। अरे भाई साहब मोबाइल। एक 2 मिनट, 2 मिनट। ये दुकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जेठा भाई कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे भाई साहब मोबाइल तो दिखाओ। एक मिनट। 4000 का चाहिए ना? हाँ एक मिनट। ये लो, ये 4000 में सब बढ़िया पीस है, हाँ? जो भी पसंद है ले लो आप। हाँ। भाई साहब इसके फीचर्स क्या है? एक 2 मिनट, और मेरा आदमी अभी गोडाउन में क्या भी आएगा तो वो आपको सब समझा देगा। हाँ? अरे विश्वजीत भाई, अच्छा हुआ आप लेट हो गए, क्या मैं भी बाहर गया था, तो आप आ जाते तो क्या खामख आपको वेट करना पड़ता ना। जी 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 जी। लिसन, लगता है इन्हें मोबाइल बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं, नहीं आप गप्पे लड़ाइए, हम लोग दूसरी दुकान में जाते हैं और LCD टीवी भी वहीं से देख लेते हैं। LCD? चलो। अरे सुनिए भाई साहब, लगता है नाराज हो गए। देखिए ना भाई साहब, आजकल छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा आ जाता है। मैं तो कहता हूँ गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा क्यों करने का? हाँ सही कह रहे हैं आप। अरे गुस्से का वजह हो तो भी गुस्सा नहीं करने का। ले लीजिए सेठ जी फाइल। अरे वाह, हाँ एक मिनट तू रुका भाई। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन तू अभी जाएगा। हाँ, क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? ठंड। कॉफी पीजिए, बहुत बढ़िया आता है। इधर मेहमान के साथ में पीता हूँ कभी कभी। बागा समझ गया सेठ जी, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम लेके आता हूँ। कोल्ड कॉफी भी बढ़िया आती है। कोल्ड कॉफी बोल। लेके बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आएगा। हाँ अच्छा विश्वजीत भाई, आप रहते कहाँ है? जी जुहू में। ओहो जू तो मुंबई का मालदार इलाका है। उधर वो स्काई होटल है ना, उधर अपनी दुकान से ही माल गया सब, LCD, फ्रिज, टीवी सब। अच्छा, मैं तो कई बार गया हूँ वहाँ पर। ओहो। वैसे जेठा भाई, आपकी दुकान इलेक्ट्रॉनिक के, फिर ये कलर का बिजनेस कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे देखो तो एक तरह की सेवा ही कर रहा हूँ मैं। क्या मेरा एक दोस्त की कलर की दुकान है तो मैं उसको मदद कर रहा हूँ। बड़े दिल वाले हैं आप। और आपकी पत्नी दया बहन, वो तो स्वभाव से बहुत ही अच्छी है। अरे हाँ वही दया को आप कैसे जानते हैं? सेठ जी कॉफी। क्यों, आप नहीं पियेंगे? बहुत मजा किया है। दो अभी दो लाए हो तो। रख दे भाई रख दे। ये लीजिए सेठ। पहले मेहमान को दो। लीजिए। क्या जरूरत है? अरे पीजिए। क्या क्या हुआ सेठ जी, डील फाइनल हुई कि नहीं? बस बात चल रही है, अभी हो जाएगी। तो ये है सब कलर। अरे भाई ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी तो एक ही चॉइस है, ब्लैक कलर। ब्लैक मतलब काला? हाँ? काला कलर कोई लगाता है? लेकिन मैं तो हर साल लगाता हूँ। ब्लैक? तो बिल्डिंग की दीवारों पे ब्लैक कलर, तो रात को तो बिल्डिंग दिखती ही नहीं होगी। बिल्डिंग के लिए नहीं, मुझे साइकिल के लिए चाहिए। क्या? अरे भाई मैं अपनी साइकिल को अपने हाथ से खुद टचअप करता हूँ, तो जल्दी से आप मुझे 200 ml ब्लैक कलर दे दो। 200 ml
मतलब तुमको होलसेल में कलर नहीं चाहिए? अरे भाई, मेरी एक साइकिल है तो फिर मैं होलसेल में कलर क्यों लूं? एक मिनट, क्या कामकाज क्या करते हो तुम? मैं कुरियर बॉय हूँ। तो तुमने तो बोला ना तुम जू में रहते हो। तो मैंने गलत क्या कहा? मैं वहीं रहता हूँ, वो सिग्नल है ना उसके पास वाली चाली, उसी में। तो स्काई होटल में बार बार क्यों जाते हो? वो क्या है, वहाँ पर पार्टियां होती है ना, तो वहाँ पार्ट टाइम वेटर के जॉब के लिए जाता हूँ। देखिए, अब बहुत पूछताछ हो गई, अब जल्दी से मुझे 200 ml ब्लैक कलर दे दो आप। अरे लेकिन इधर से मैं बोलता हूँ। मैं तो साहब, मेरा बिल। इससे पिया, मैंने पिया भी नहीं, मेरा वापस लेके जा। अरे मैं क्यों दूं? मैं तो कलर लेने आया था, आपने मंगाई, मैं क्यों दूं? अरे कलर वाली तेरे चक्कर में वो मोबाइल का और एलसीडी का कस्टमर चला गया मेरा। कितना हुआ तेरा? 150 रुपया। चले 200 ml ब्लैक कलर। मुझे बात करने दी होती तो पहली नजर में पहचान लेता। हेलो। अरे वो तेरा विश्वजीत भाई कुरियर वाला था। हाँ, पता है मुझे। उसको अपने साइकिल कलर करने के लिए 200 ml काला कलर चाहिए था। वो तो मुझे भी नहीं पता। तो तुझे पता क्या है दया? आपको जानना क्या है? दया, खबरदार, आज के बाद बिना पूरी जानकारी के किसी को भी दुकान में कलर लेने के लिए भेजा तो। ठीक है, नहीं भेजूंगी। नॉनसेंस। ये भगवान, पता नहीं ये कलर के चक्कर में और कितना परेशान होना पड़ेगा। अरे मैं भी बेवकूफ हूँ, इतनी बड़ी आग लगी और फायर ब्रिगेड को ही भूल गया। रात को मेहता साहब को जाके मिलता हूँ। तारक, ये लीजिए। क्या बात है अंजलि, आज खाना खाने का मजा आ गया। सच्ची? काश कभी मैं भी ऐसा कह पाता। अरे तुम्हारे हाथ का डाइट फूड खा खा के ना, पता ही नहीं आखिरी बार स्वादिष्ट डकार कब ली थी। है? स्वादिष्ट डकार? शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। चलो मैं सोडा पी के आता हूँ। ओके? एक मिनट तारक। टेंटेनिंग। ये क्या? नीम की पुड़िया सोडा में मिलाकर इसे पी जाना। अंजलि, नीम का पाउडर? भाई हद करती हो, मेरी जुबान के लिए सिर्फ एक स्वाद बचा है सोडे का, वो मैं खराब नहीं करूंगा। अरे बाबा, चर्बी उतर जाएगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इसे सोडा में मिलाकर पीने से फैट बर्न होती है। ऐसा रिसर्च हुआ है, नई रेसिपी बुक में से मैंने ढूंढा है तारक। अंजलि, कैसी भी रिसर्च हो, मुझे नीम का पाउडर सोडे में मिला के नहीं पीना, मतलब नहीं पीना। ठीक है, मत पीना। मैं तो मजाक कर रही थी, ये खाली है। खाली है। अरे यार क्या करती हो यार? अंजलि, यहाँ मेंढक की जान जा रही है, कौवे को मजाक सूझ रही है। हेलो 101 101। हेलो, फायर ब्रिगेड स्पीकिंग। कहाँ आग लगी है बताइए। जगह फिक्स है, ये पूछिए आग किस टाइप की लगी है। तो ठीक है, फायर ब्रिगेड अब्दुल चौक पे जा रही है, अपनी आग लेके वहीं पहुंचिए। तब तक तो सब कुछ जल के खाक हो जाएगा मेहता साहब। क्यों, ऐसा क्या हुआ जेठा भाई? क्या कोई सीक्रेट बात है? मैं अंदर जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं वो बात नहीं अंजलि भाभी, मैं ये सोच रहा था कि बात की शुरुआत कैसे करूं। ओहो, इसमें सोचना क्या जेठा भाई, ऐसी शुरुआत कीजिए कि हुआ यूं कि हाँ, हुआ यूं कि अच्छा तो ये बात है, काफी कलरफुल आग लगी है इसमें। जी, तो अगर सोसाइटी में कलर हो जाए तो मेरा ये कलर से छुटकारा हो जाए। देखो जेठालाल, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड भी हूँ, हर मुसीबत में काम आता हूँ, लेकिन यार सोसाइटी के लिए भी तो मेरा कोई कर्तव्य है नहीं। अब तुम्हारे गले पड़ी हुई मुसीबत का छुटकारा हो जाए, इसके लिए मैं सोसाइटी वालों के सामने तुम्हारी तरफदारी तो नहीं करूंगा।
नहीं मेहता साहब आप समझे नहीं, इसमें सोसाइटी का फायदा है। अरे पर कैसे? कलर का जो कोटेशन था उसमें कलर मटेरियल का कितना था? 1,60,000 बराबर। हाँ। वो भी घटिया क्वालिटी का कलर। अभी मैं A1 क्वालिटी का कलर जिसका मार्केट में भाव 2.5 लाख रुपया है, वो सोसाइटी को 1.5 लाख में दे रहा हूँ। नहीं फायदा तो है जेठालाल, लेकिन सोसाइटी के पास देने के लिए पैसा कहाँ है? लेकिन मैं कहाँ अभी के अभी सोसाइटी के पास पैसा मांग रहा हूँ। जब भी सोसाइटी के पास फंड आए तभी मुझे दे दे। भाई वाह जेठालाल, अगर ये प्रपोजल है तो फिर तो ये आइडिया बुरा नहीं है। हाँ तारक, आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है। सोसाइटी के पास पैसे ना होते हुए भी A1 क्वालिटी का कलर हो जाएगा। हाँ। तो फिर चलते हैं ना अब्दुल शॉप पे, तुम वहाँ चल के भिड़े से बात कर लो। मैं भिड़े से बात करूंगा तो वो तो बिल्कुल मानेगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ भिड़े से। हाँ। लेकिन उसको ये मत बोलना कि कलर मैं दे रहा हूँ। तो फिर बात क्या करनी है? मतलब उसको अभी ये मत बोलना कि कलर मैं दे रहा हूँ। उससे क्या 2 प्रॉब्लम होगा। एक, भिड़े ये समझेगा कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, और दूसरा वो कॉन्ट्रैक्टर को हम ये बोलेंगे कि कलर हम देंगे तो वो भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो कलर मटेरियल में उनका कमीशन रहता है। ठीक है ना, फिर हम अभी ये बात करते ही नहीं कि कलर कौन दे रहा है, हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि सोसाइटी में कलर होना चाहिए। बस चलो चलो अंजलि भाभी। नहीं जेठा भाई, मुझे नहीं पीना सोडा। नहीं चलो, मतलब आओ जो। आओ जो। अच्छा मजाक कर रहे हैं। आज बहुत मजाक कर रही हो। यार अब्दुल, तेरे ग्लास बहुत छोटे हैं यार। ऐसा लगता है अभी सोडा टेस्ट ही किया और ग्लास खाली हो गया। डोंट वरी, अगले बार है ना आपको सोडा जग में दूंगा मैं। क्या बात कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। भाई ठंड शुरू हुई और ठंडे ठंडे सोडा की महफिल भी शुरू हो गई। हाँ भाई, हाँ सर्दी हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कल से भाइयों सबका सोडा पीना कैंसल। अरे पोपटलाल जी, आपको अगर सोडा नहीं पीना तो मत पीजिए। सबका सोडा क्यों कैंसिल कर रहे हैं आप? एकदम सही बात है। बक बुड़ बक। जेठा भाई, लाओ भाई, मेहता साहब, हाँ ठंडा नहीं है ये। सुन लिया। गैस पे गरम करके दिया। भाई बहुत अच्छा हुआ आप सब लोग एक साथ मिल गए, मुझे बड़ी जरूरी बात करनी थी। कहिए कहिए। कौन सी जरूरी बात? यही सोसाइटी में कलर के बारे में। वाटलंच मला कि अब ये जेठालाल मेहता साहब को वकील बनाकर ये कलर का केस आगे बढ़ाएगा। अरे ओ जेठा भरा की गल है यार, वो सोसाइटी में कलर कराने के पीछे पड़ गए हो। अरे सुबह दूसरी बार फाइनल हुआ ना कि भाई कलर करना कैंसल। करेक्ट है। हाँ, एक बार कैंसिल हो गया फिर भी बार बार कलर करो कलर करो। कलर करवा के मतलब क्या? वो कलर के पीछे। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। भाई जेठालाल मेरा परम मित्र है, मैं जेठालाल का खास दोस्त हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आज जेठालाल का दोस्त होने के नाते या जेठालाल का वकील बनके या जेठालाल की बातों में आके ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी का मेंबर होने के नाते सोसाइटी के भले के लिए बात कह रहा हूँ कि कलर कराना बेहद जरूरी है। मेहता साहब, मेरे हिसाब से सोसाइटी की भलाई इस वक्त पैसे बचाने में है। हाँ। कलर 2-3 महीने के बाद भी हो सकता है। बिल्कुल। फिर मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ भाई, 3 महीने तो क्या, तुम 6 महीने कलर मत कराओ, चल सकता है। लेकिन समझने की कोशिश करो, जरा जाके दीवारों का हाल तो देखो। भाई कलर जितना पुराना होगा पेंट वहां से उखड़ेगा तो क्रैक पड़ेंगे, है कि नहीं? अंदर कितने क्रैक है, और क्रैक पड़ेंगे तो कमजोर हो जाएगी दीवारें, सारा का सारा ढांचा कमजोर हो जाएगा बिल्डिंग का। आपकी ये बात एकदम करेक्ट है। हाँ यार, गलत नहीं बोल रहा ना मैं। और देखो, जब कलर होता है, एकदम से नया नया माहौल होता है, तो आप खुद जब एंटर करते हो तो लगता है कितना पॉजिटिव माहौल है, कितना एनर्जेटिक। और भाई अभी हाल देखो, दीवारों के अंदर कलर का ये हाल है कि वहां केमिकल जहां था वहां कमजोर पड़ गया, अब उसमें लगेंगी दीमक, और दीमक जब लग जाएगी तो यही सोसाइटी 20 साल पुरानी लगने लगेगी। एक बार कलर करा दो तो सोसाइटी की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं माता साहब। सही बात है। और देखो भाई, ये मेरा सिर्फ सजेशन है, मेरी बात मानना जरूरी नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? जेठालाल, ये सोसाइटी का मामला है,
हमें जो मेजोरिटी का है वो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो फिर ठीक है ना, मेजोरिटी क्या कहती है वो देखते हैं। हाँ तो चलो अभी क्या अभी करो चुनाव, मैं तैयार हूँ। हाथी भाई आप भी बोले ना, सही बात है, हाथ ऊपर करो। कहाँ हाथी भाई, आप भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, नीचे रखिए। एक मिनट जेठालाल, सोसाइटी में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनसे भी तो उनकी राय लेनी चाहिए। हाँ उनको पूछना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि हम औरतों बच्चों सबको इकट्ठा कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि मेजोरिटी किसके साथ है। करेक्ट, बराबर बराबर। अरे सुनो, अरे हेलो, आप सभी लोगों को इसीलिए इकट्ठा किया है कि हम सबको मिलके एक फैसला लेना है और जो मेजोरिटी कहेगी वो ही हमारा फाइनल फैसला होगा। बराबर। असल में बात यूं है, तो इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमें मिलके ये फैसला करना है कि सोसाइटी में कलर कराना है या नहीं। हाँ। अच्छा मेहता साहब, वैसे तो लाइफ में पैसे सेव करना जरूरी है, बट आई थिंक हमारी बिल्डिंग को कलर की जरूरत है। हाँ। बात एकदम बराबर बोला बबीता जी आपने। तो फाइनल अभी तक नहीं हुआ है फाइनल। मेहता साहब आप प्लीज वोटिंग शुरू कीजिए। हाँ बराबर। हाँ तो वोटिंग के लिए किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, जितने लोग ये चाहते हैं कि सोसाइटी में कलर होना चाहिए वो अपने अपने हाथ खड़े कर दीजिए। बहुत अच्छे, मैं भी। अभी जो सोसाइटी का फैसला होगा वो हमारा फैसला। वाह वाह वाह, चलो काम हो गया। कैसा काम जेठालाल? सोसाइटी को कलर लगाने का। हाँ एक मिनट, अभी सबका ये कहना है कि सोसाइटी को कलर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि कलर करने में कुल मिला के 4.5 लाख रुपए का खर्चा है और सोसाइटी के पास सिर्फ 3 लाख रुपए है। तो बाकी के जो 1.5 लाख रुपए है उसके लिए सब लोग कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई उसका टेंशन तुम मत लो, वो मुझ पे छोड़ दो। अरे क्या मुझ पर छोड़ दो जेठालाल, ये कलर करने वाले को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए पहले एडवांस मांगेगा कि भाई बांबू लगाने तो एडवांस दे दो, घिसाई शुरू करनी है तो एडवांस दे दो, मटेरियल लाना तो एडवांस दे दो, और जब तक मेन कलर का काम शुरू होगा तब तक सोसाइटी के फंड में ठन गोपाल हो जाएगा। बराबर, एकदम बराबर बोला भिड़े तूने। अरे भाई भिड़ा, तो काम तो शुरू करवा, जिधर अटकेगा उधर मैं बैठा हूँ ना। जेठालाल तुम बैठे किधर हो, तुम तो खड़े हो। क्या मजाक क्या कर रहे हो? इधर मजाक नहीं चल रहा है, सीरियस बात हो रही है। सॉरी है बबीता जी। भिड़े मैं बैठा हूँ भाई, क्या सोच रहे तू? क्या बात है जेठालाल भाई, वाह ऐसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बेटे फिर अब क्या फैसला है? बैठो जेठालाल। इसको बोलते हैं मैं बैठा। ठीक है, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते और जेठालाल की बताई हुई बात को ध्यान में रखते हुए यह ऐलान करता हूं कि गोकुलधाम सोसाइटी में नया कलर होगा। अरे वाह, तो क्या बात है, कुछ ही दिनों में अपनी गोकुलधाम सोसाइटी जबरदस्त चमक जाएगी।
चलिए दोस्तों, जेठालाल की वजह से ये तो तय हो गया कि गोकुलधाम सोसाइटी में रंग होगा, लेकिन मित्रों अभी ये सिर्फ तय हुआ है। तय होने में और सोसाइटी में कलर होने में बहुत बड़ा फर्क है। आप तो जानते हैं ना, गोकुलधाम सोसाइटी में हर काम एक मिशन की तरह होता है। यहाँ पे किसी भी काम में मुसीबत ना आए ऐसा तो संभव नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी काम होना बिना किसी बाधा के ठीक ऐसा ही है जैसे हिमालय में जाके फ्रिज बेच देना। अब आपको क्या लगता है कि जेठालाल का ये कलर गोकुलधाम सोसाइटी में काम आएगा? जेठालाल के इस कलर की असलियत क्या लोगों को पता चलेगी? गोकुलधाम सोसाइटी में कलर होगा या नहीं होगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जितने इस दुनिया में कलर्स नहीं है, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा तरह की मुसीबतें कलर करवाने में गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी, और उससे कहीं ज्यादा तरह की हंसी आपके चेहरों पे होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कलरफुल हंसी, हंसते रहिए। टप्पू, तुझे पता है बाजू की सोसाइटी में उन लोगों ने धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया और अब 31st भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट नहीं किया। पता है यार, याद है ना लास्ट ईयर हम लोग ने कितनी धमाल की थी। हाँ यार, हमारे मम्मी पापा ने सांता क्लॉज बन के हम सबको सरप्राइज भी दी थी। हाँ, कितना मजा आया था ना, बहुत मजा आया था यार, बहुत मजा आया था। टप्पू इस बार तो 31st सेलिब्रेट करनी है। हाँ चलो फिर अंकल से मिलने जाते हैं। चलो 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 चलो। ओके फ्रेंड्स, आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? अरे उस दिन मैंने भीड़ा अंकल को काटने की गलती की थी, तब से मुझे भीड़ा अंकल के सामने जाने में शर्म आती है। टप्पू, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम पापा से माफी मांग लो ना। हाँ, सोनू की बात राइट है। चल ना टप्पू, अरे चल ना यार टप्पू, चल, कुछ नहीं होगा। अरे माधवी जरा गम लेके आना। ओहो, क्या बातें गोळ्या, पूरी टप्पू सना एक साथ, और वो भी टप्पू के बगैर। खरंच आश्चर्य आहे। हाँ आयत साहेब आयत। वो भीड़ अंकल, आपसे सॉरी कहना था। सॉरी। माधवी जरा बालकनी में जाके देखो अभी इसने क्या तोड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो भीड़ अंकल, मैंने उस दिन आपको हाथ पर काटा था ना, उसके लिए सॉरी। भीड़ अंकल प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए ना भीड़ अंकल। हाँ बाबा। हाँ, किती गोड। अरे टप्पू, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। एक्चुअली देखा जाए तो गलती मेरी भी थी, मुझे तुम्हें इस तरह जोर से खींचना नहीं चाहिए था उस दिन, है ना? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी आइंदा से हमेशा बड़ों का सम्मान करना और उनकी बात मानना। हाँ, जाओ खेलो जाओ। ओके भीड़ अंकल, चलो फ्रेंड्स चलो। वो तुझे तेरी गलती की माफी तो मिल गई, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका क्या? अरे हाँ भीड़ अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। भीड़ अंकल, आप जानते हो कि अभी 31st आ रहा है। हाँ तो? अरे तो सोसाइटी में सेलिब्रेशन का क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे मतलब? अपने अपने घर पे टीवी पे मस्त मस्त प्रोग्राम देखेंगे, खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। अरे लेकिन काय हो, लास्ट ईयर कितना मस्त सेलिब्रेशन किया था हम लोगों ने, है ना? हाँ हाँ। माधवी, अभी सेलिब्रेशन का नाम भी मत लो। क्यों? अरे बच्चों, अभी सोसाइटी में कलर होने वाला है ना, तो अभी सेलिब्रेशन करने के लिए सोसाइटी के पास जरा भी फंड नहीं है, इसलिए अभी इस साल सोसाइटी में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपने अपने घर पे तुम सेलिब्रेट कर सकते हो। हाँ, जाओ जाओ खेलो। चलो फ्रेंड्स। ठीक ठीक। अब्दुल, थोड़ा नींबू डालना है इसमें। हाँ हाँ। तो मसाला भी डाल, और थोड़ा सोडा भी डाल दे तो और एक सोडा फ्री में। ऐसा रोज बोल बोल कर तुम अब्दुल को उल्लू तो नहीं बनाते ना? बस अय्यर बस। अरे भाई वो सब छोड़ो, भाई हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब, अब ये बताइए कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाना कब सीखेंगे? मतलब हर बात तुम्हें बतानी पड़ती है। अरे कौन सी बात? देखो, ये बात भी बतानी पड़ेगी अब इसको। भाई कल कौन सी तारीख है? 31 दिसंबर 2010।
हाँ, तो 31 दिसंबर को गोकुलधाम सोसाइटी में कोई पार्टी प्रोग्राम ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ बताओ भाई, हाँ मेरा बोलो। हाँ, एक अप्रतिम प्रोग्राम है। कल हम लोग सब इसी समय यहाँ पे मिलेंगे, सामूहिक सोडा पियेंगे और अपने अपने घर जाके सो जाएंगे। कमाल है पिड़ू यार, 31 की पार्टी फिर कोरी कोरी। बिल्कुल कोरी कोरी सोडी। क्या है, टप्पू सेना भी यही मुद्दा लेकर मेरे पास आई थी, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि सोसाइटी में कलर का काम चालू है, तो इसलिए कोई भी सेलिब्रेशन करने के लिए सोसाइटी में फंड कहाँ है? सही बात है। अरे भाई, सोसाइटी में ना सही, लेकिन हम सारे दोस्त मिलकर तो कोई प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं? और करेक्ट क्या पप्पू, और यार पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। सही बात है सोडी। अरे क्या सही बातें आती भाई, पिछली बार हम लोग पार्टी शार्टी करने गए थे और पकड़े गए थे, याद है? हाँ, और हमारी पत्नियों ने हमको काली चाय पिला दी थी। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भूले, इसलिए हमें इस बार वापस नाक नहीं कटवानी अपनी। और नाक की छड्डो मेहता साहब, मैं पार्टी शार्टी करके आया ना, तो मुझे तो छपरे पे फिर से चढ़ना पड़ेगा यार। मतलब? अरे मतलब रोशन भाभी सोडी को घर में घुसने ही नहीं देगी। शादी होने दे, फिर पता चलेगा तुझे। भाई आप लोग अपनी बीवियों से डरते बहुत हैं। हाँ। अरे वांढाओ, मतलब कुंवारो, एक बार शादी करके देखो, फिर पता चलेगा घर पे कितने सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे शेर चूहे हो जाते हैं। घर घर नहीं रहता, एग्जाम हॉल बन जाता है। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। सही बात है। ठीक है, एक काम करते, इस बार हम चुपचाप किसी को बताए बिना बाहर जाकर पार्टी करते हैं। अरे नहीं भाई, बहुत रिस्की है, बहुत ही रिस्की है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। नहीं, एक मिनट। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का लफड़ा हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ये पत्रकार पोपटलाल लेगा, लेकिन इस बार का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। यस। वैसे पोपटलाल की बात में दम है। पिछली बार तो औरतों ने हम लोग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ी चालाकी से काम लेंगे। तो एक काम हो सकता है मेहता सर, मेरा एक दोस्त है गोपाल, उसका एक फ्लैट खाली है। अगर चुपचाप हम लोग किसी को बिना बताए उधर चले जाए तो बढ़िया आइडिया जेठालाल। ये हुई ना बात। हाँ, अरे लेकिन यहाँ से निकलते वक्त पकड़े गए तो? अरे भाई, हम लोग एक साथ थोड़े ही जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। ओ मेहता साहब, इस साथ में पार्टी शार्टी कैसे करेंगे? अरे सोढ़ी, अलग अलग जाएंगे मतलब अपने अपने घरों से अलग अलग निकलेंगे, फिर बाहर एक जगह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जाके एक साथ पार्टी करेंगे। फिर ठीक है जी, पियो जी पियो। लेकिन मेहता साहब, नए कपड़े पहनकर घर से निकलेंगे तो डाउट तो आ ही जाएगा। अरे यार भाई, सिंपल सादे कपड़े पहन कर निकलने का। और कोई सवाल? हाँ पूछ भाई पूछ, मालूम नहीं था, पूछ। घर पे बोलेंगे क्या? कितने सवाल पूछता है भिड़े तू, इतने सवाल तो बीवियां भी नहीं पूछती। अरे शिक्षक तू है कि हम? सब कुछ सिखाने का, कोई भी बहाना बना के बता देने का। अच्छा सुनो भाई सुनो, कल मैं जगह का तय करके मेहता साहब को फोन कर दूंगा और मेहता साहब आप सबको बता देंगे। समझ गए सब लोग? समझ गया जी। भिड़े तू समझा कि नहीं? हाँ बाबा, समझ गया। तो फिर कल अपनी पार्टी शार्टी पक्की। अरे भाई, थोड़ा और जोर से बोलना ताकि सोसाइटी में सबको आज ही पता चल जाए ना। फिर दोस्तों, पार्टी का तय हो गया है, तो आज के सोडे का बिल मैं दूंगा। क्या बात है। वाह, बहुत अच्छा है। वाह, शाबाश शाबाश पोपटलाल शाबाश। इसी खुशी की बात पे मैं तो कहता हूँ कल पार्टी का बिल भी तू ही दे दे। सिर्फ आज का जेठालाल। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो सीरियस हो जाता है छोटी छोटी बात पे यार। क्या पोपटलाल। चलो भाई चलो, कल बात करते हैं। चल भाई अब्दुल। पोपटलाल जी बिल। अरे हाँ, कितना हुआ? 80 रुपए में। 80 रुपए? 7 लोगों के तो 49 होते हैं ना। पहले के बाकी थे ना। भाई सबका पहले का मैं क्यों दूं? सबका नहीं, आपका। अच्छा चला, ये सब हो गया पहले का आज का। पापा
मैरिज से पार्टी शार्टी के लिए चला जाऊंगा। बड़े दिनों के बाद मिली है ये पार्टी ओ ये पार्टी शार्टी। बल्ले 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 बल्ले। रोशन सु अच्छे हाँ, आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है बाबा। कहीं तेरा पार्टी शार्टी का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? वो तेरे को कैसे पता? हाँ? मतलब ओ सोनिया यार कमाल करती है, तू अपने आप से सब कुछ पता कर लेती है। अब मैं किसी पार्टी शार्टी में नहीं जा रहा हूँ। हाँ अच्छा, तो तू डर रोज की तरह आज शाम को भी 7 बजे घेर आ जाएगा ना? ओ नहीं। हाँ? क्या है ना, एक कस्टमर की अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है, वो चाहे रात को 2 बज जाए पर पहुंचानी है सोनिए। सच्ची? मुच्ची। पर अर्जेंट क्यों? वो क्या है ना सोनिए, उसको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने दिल्ली जाना है। दिल्ली? तो तू भी साथ में जा रहा है? मैं नहीं सोनिए, मैं तेरे को चढ़ के किधर जाऊंगा यार। तो फिर अलमारी में से कपड़े क्यों निकाले? ओ सोनिए, गैराज में कपड़े गंदे हो जाते तो एक जोड़ी कपड़ा तो मैं रखता ही हूँ। नए कपड़े? और नया साल नए कपड़े। लेकिन इतने नए कपड़े? तो रोशन तू सवाल बहुत करती है, ऐसी बात है तो मैं जाता ही नहीं। ठीक है, तो मत जा। अरे तो पार्टी का क्या होगा? पार्टी? पार्टी नाराज हो जाएगी रोशन। और तू भी कमाल करती है यार, वो आशीर्वाद लेने जा रहा है, वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना कितना अच्छी बात है यार। तू समझती है, तू तो बहुत सोनी है यार, तू ऐसी बात कर रही है रोशन। ये कोई तरीका ऐसा चलता है क्या? रोशन तू भी टड्डन घेलो छे घेलो, तू भी नल्ला छोकरा जेवे रुसी जाय छे, एकदम छोटा सा बच्चा है तू। चल चल जानी है चल चल। रोशन मेरी सोनिया, थैंक यू वेरी मच। बल्ले बल्ले बल्ले। हाय चले सोनिया शाम को मिलते हैं, बाय बाय। मिलाओ जो साकर लाओ जो। EFGG गोपाल। ये लीजिए सेठ जी। या भाई, आज 31 दिसंबर है मुझे पता है, लेकिन ये सब रात को होता है, अभी नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या मतलब? अरे सेठ जी, आप जो समझ रहे हो वो ये नहीं है, ये चाय है। चाय? तो इसमें से दूध कौन ले गया? महंगाई। अरे सेठ जी, आप ही बोलते हो कि दुकान के खर्चे पे कटौती करो, इसलिए ये चाय। तो कटौती करने के लिए तुझे मेरी कटिंग चाहिए मिली? जा भाई जा, दूध वाली कड़क चाय लेके आ जाना भाई। नटू काका ने मेरे सर पे हथौड़ा नहीं पूरा पहाड़ मारा है। हाँ गोपाल। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो जेठालाल। हाँ कौन? अरे भाईला हीर जी बोलू, भूली गयो। अरे हीर जी। हाँ। अरे भाई किधर है? तो कितने टाइम के बाद फोन किया है? अरे भाई क्या करूं, तू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में बिजी और मैं गाला गारमेंट में बिजी। वैसे चंपक चाचा कैसे है? अरे बापूजी एकदम टनाटन। हाँ वैसे जेठालाल यार, जब भी तेरी याद आती है ना, वो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। अरे भाई बचपन की बातें तो याद आएगी ना, कितना टाइम साथ में बिताया है। हाँ भाई हाँ, 24 घंटे साथ में ही रहते थे। बोल भाई बोल, आज अचानक कैसे याद किया? अरे भाई वो 31 की एक प्राइवेट पार्टी है, तो उसके कुछ पास आए थे मेरे पास। अच्छा, तो वो तुझे बेचने? कर देना छोटी बात। अरे भाई मुझे तो ये पूछना था कि तू पार्टी में आ पाएगा? तेरा और कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? प्रोग्राम वैसे वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सब दोस्त लोग ने मिलकर प्रोग्राम तय तो किया है। तो उनको भी साथ मिले क्या? अरे लेकिन हम लोग तो 8-10 लोग हैं भाई। अरे तो क्यों चिंता कर रहा है, मेरे पास 15-20 पास है। डांस शो है, खाना पीना धमाल मस्ती, बहुत मजा आएगा। अरे वाह वाह, ये तो बढ़िया लगता। काका है का ये? हैप्पी पैलेस। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे एड्रेस भेजता हूँ, तू आज दुकान जल्दी बंद कर, फटाफट घर जा, फ्रेश होके 9 बजे मिलते हैं। अरे भाई घर गया तो वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं काम करूंगा, मैं बाहर से ही नया शर्ट खरीद के पहन लूंगा भाई। चल ठीक है। अच्छा सुन जेठा, ये पार्टी रात को 2 बजे तक है, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ चलेगा चलेगा भाई। चल थैंक यू हीर जी। हाँ थैंक यू, मिलते हैं। हाँ ओके 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 भाई आओ। चलो सबसे पहले दया को बोल देता हूँ। हेलो हेलो दया। टप्पू के पापा, आपने फोन किया? मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे भाई एक खुशखबरी देनी है तुझे। अरे इधर आज ये साल का आखिरी दिन है,
तो इतनी ग्राहकी है कि लाइन लगी है लोगों की और टीवी फ्रिज सब खरीदने के लिए बोल। हाँ तो क्या सब हिसाब किताब करके घर पे पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएंगे। हाँ तो तू बीच में बार बार फोन मत करना मुझे। ओ फोन टप्पू के पापा, दुकान में इतनी ग्राहकी है और मैं बार बार आपको फोन करके परेशान करूं, इतनी भी डोबी नॉनसेंस नहीं हूँ। थैंक यू मेरी डोबी। ओके चल फोन रखता हूँ। हाँ। टप्पू के पापा को पता नहीं आज मुझे भी फोन पे बात करने का टाइम नहीं है। अबे मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। अच्छा आसपास अंजलि भाभी तो नहीं है ना? अरे आजू बाजू क्या, अंजलि तो घर में ही नहीं है, बाजार गई है मेरे लिए करेले लेने। साहब बस तो सुनो, मेरा कजिन है हिरजी, उसके पास 31st की पार्टी का कुछ पास आया है। क्या बात कर रहे हो, मजा आ जाएगा जेठालाल। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम सब उसके साथ ही जाते हैं। ओके लेकिन जाएंगे कहाँ? वो हैप्पी पैलेस करके कोई जगह है, उधर सब कुछ है, खाना पीना सब एकदम बढ़िया, एकदम डांस वांस सब है। तो वो मुझे एड्रेस बताने वाला है, तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। हाँ। तो आप सोसाइटी में सबको एड्रेस बता देना, ठीक है? श्योर। तो उधर 9 बजे पहुंचना है, मैं डायरेक्ट उधर पहुंच जाऊंगा, तो आप सब लोग भी पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, मैं सबको ले आऊंगा। अच्छा सुनो, पार्टी 2 बजे तक चलेगी, तो वो हिसाब से जो भी बहाना बनाना है घर पे, वो हिसाब से बना देना। ठीक है। ओके चलो। 31 दिसंबर 2010 यानी कि इस वर्ष का आखिरी दिन। कुछ ही घंटों में दोस्तों हमारे सामने होगा एक नया वर्ष, एक नया सवेरा, एक नया सूर्य, एक नया सोपान, एक नया आयाम, एक नया आसमान। और मैं जानता हूं कि इस वक्त आप और मैं, हम सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि 2011 इस राष्ट्र के लिए, हम सभी के लिए बेहद खुशियां लाए, प्रसन्नता लाए। 2011 के अंदर हम क्रिकेट का विश्व कप जीत जाएं। 2011 में भ्रष्टाचार समाप्त हो। 2011 में जो हम ब्याज पे पैसा लेके प्याज खरीद रहे हैं, कम से कम उसके दाम तो कम हो। 2011 आम व्यक्तियों के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए। इस देश में घोटालों की शर्मिंदगी ना हो, हमारे नेता कुछ ईमानदार हो जाएं और हम कुछ ऐसा करें कि सारी दुनिया कहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मित्रों 2011 का प्रवेश हो रहा है और गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ खास न हो ऐसा संभव है। मुझे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ रही है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही है गोकुलधाम के मर्द, कितनी बार इनके प्लान्स फ्लॉप क्यों न हो जाए, ये पार्टी शार्टी मनाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। अब देखिए इस बार इन्होंने प्लान किया है 31st की पार्टी हम मिल के मनाएंगे। सारे लोगों ने प्लान तो कर लिया, लेकिन आप जानते हैं ना कि गोकुलधाम में क्या होता है, क्या हो सकता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि हाँ क्या क्या होने वाला है। क्या इनकी पार्टी सक्सेसफुल होगी? हैप्पी पैलेस में ये जो हैप्पी मूड में हैप्पी आवर्स मनाने का फैसला कर बैठे हैं, ये कितना हैप्पी होता है या अनहैप्पी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ ही घंटों बाद आप एक ऐसी तिथि में प्रवेश कर रहे हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। 1/1/1/1/2011 इस महत्वपूर्ण तिथि में आपके लिए ढेर सारी खुशियां हैं। और गोकुलधाम सोसाइटी के मर्दों के लिए क्या होगा, पार्टी होगी या नहीं होगी, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। बस देखते रहिए और तब तक नए वर्ष की बेहद शुभकामनाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.